रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार, ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, अगर हम इनके अंगूठे की बात करें तो अंगूठा इनका बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है। तो सीधे अंगूठे वाले बड़े असूल परस्त होते हैं, बड़े दिल के बड़े साफ होते हैं और ईगो भी इनके अंदर पाई जाती है और किसी हद तक गुस्से के भी तेज होते हैं, लेकिन गुस्सा इनको गलत बात पे आता है। इनकी गलत बात इनसे बर्दाश्त नहीं होती। विल पावर, अंगूठे का फर्स्ट फोर विल पावर का बताता है। तो विल पावर भी माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगी 100% ये अपने काम को मुकम्मल करती हैं। सेकंड फोर बताता है लॉजिक का, सूझबूझ का। तो सूझबूझ और प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है। अब अगर हम ज़िंदगी की लाइन की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन आपकी 20 साल उम्र बन जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए तो ज़िंदगी की लाइन में इस तरीके से जजीरे से बन रहे हैं और यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन थोड़ी कमज़ोर भी है। तो इसका मतलब ये कि बचपन में इनकी कोई सेहत अच्छी नहीं थी और इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी के जो उस वक्त हालात थे वो भी थोड़े प्रॉब्लम का शिकार थे। इनकी उनकी ज़िंदगी में भी कोई ज़्यादा बेहतरी नहीं थी। बचपन में सेहत इनकी इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक और चीज़ मैं मिस कर गया हूँ अंगूठे पे यहाँ पे बनती है खूबसूरत आँख। तो देखिए यहाँ पे इनकी कितनी खूबसूरत आँख बन रही है। तो जब आपकी अंगूठे पे ये आँख बन रही हो तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। ऐसे लोगों की छठीस बड़ी तेज़ होती है। बहुत सारी बातों का इनको वक्त से पहले पता चल जाता है अल्लाह ताला की तरफ से कि इनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। और कभी-कभी ये दूसरे लोगों के बारे में भी जान लेते हैं कि इनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। सच्चे ख्वाब इनको आ जाते हैं, कुछ अच्छा होने वाला होगा तो कोई अच्छा ख्वाब आ जाएगा, कुछ बुरा होने वाला होगा तो बुरा ख्वाब आ जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोगों का कमाल ये होता है कि ऐसे लोग फेस रीडिंग बड़ी कमाल की करते हैं। बड़े ज़बरदस्त चेहरा शनास होते हैं, साहिब इल्म होते हैं और मामलात पर बड़ी दूर तक नज़र होती है इनकी। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई मसला इनकी ज़िंदगी में बनता भी है, तो ये उस प्रॉब्लम की तह तक पहुँचते हैं कि ये प्रॉब्लम है असल में क्या, किस वजह से ये प्रॉब्लम आई है और मैंने ये उस प्रॉब्लम की रीज़न ढूँढ के उस रीज़न को फिर हल करने की कोशिश करते हैं और फिर ये उन प्रॉब्लम से निकल भी जाते हैं। तो अगर ये आँख बनी हो तो आपका बुढ़ापा बड़ा अच्छा होता है, रुपया पैसा आपको मिलता रहता है, ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ मिलती हैं। और अगर आप कभी ज़िंदगी में मुश्किल में आ भी जाएँ और आपके हाथ में, आपके अंगूठे पे ये आँख बनी हो, तो आप उन मुश्किलात, उन प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। ओल्ड एज ऐसे लोगों की बड़ी अच्छी होती है। ये होता है आपके अंगूठे पे फैमिली रिंग। यहाँ पे अगर ज़्यादा डॉट बने हों, 2, 3, 4 डॉट बने हों, तो हमें 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला ज़रूर देता है। तो इनके हाथ में मुझे ज़्यादा डॉट तो नज़र नहीं आए। तकरीबन 2 से 3 डॉट बने नज़र आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके 2 से 3 बेबी हो सकते हैं। मेबी अल्लाह ताला इनको ज़्यादा औलाद अता फरमा दे। लेकिन यहाँ पे वीनस माउंट पे भी हमें कोई बहुत ज़्यादा इस तरीके से लाइनें नज़र नहीं आ रही। ये भी औलाद की लाइनें होती हैं। अगर यहाँ पर भी खड़ी लाइनें मौजूद हों और यहाँ पे हमें 2-3 डॉट बने नज़र आएँ, तो फिर अल्लाह ताला हमें, जो बड़े डॉट होते हैं वो बेटों के होते हैं और जो छोटे डॉट होते हैं वो बेटियों के होते हैं। और इसी तरह जो बड़ी लाइनें होती हैं ये बेटों की होती हैं और जो छोटी लाइन होती है वो बेटियों की होती है और वो थोड़ी पतली होती है। तो यहाँ से भी हम इंसान किस कदर औलाद पैदा करने की सलाहियत रखता है, कितने उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेबी हो सकते हैं, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, इल्म पामिस्ट्री अंदाज़े का इल्म है, इसमें ऊपर-नीच हो सकती है, थोड़ी बहुत कमी-बेशी भी हो सकती है। अब एक पामिस्ट कहता है कि मुझे आपके 3 से 4 लाइनें शो हो रही हैं, तो मे बी अल्लाह ताला उस इंसान को 2 बच्चे अता कर दे। पामिस्ट को 3 नज़र आ रहे हों, तो बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी ज़ाया भी हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें जो है ना वो 2-3 साल का फ़र्क भी होता है प्रेडिक्शन में, कि मैं कोई बात कह रहा हूँ कि ये इनकी ये ज़िंदगी में 28 साल की उम्र में होगी। वो ज़रूरी नहीं है कि लाज़मी 28 में हो, क्योंकि वो 30 साल की उम्र में भी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि हम जो लाइनों की डिवीज़न करते हैं ना, हमें इंसान की पैदाइश का तो अंदाज़ा होता है कि यहाँ से ये पैदा हुआ है, लेकिन हमें उस इंसान की मौत का पता नहीं होता। इसलिए हमने जो भी लाइन्स की उम्र मुकर्रर करनी होती है, तय करनी होती है, वो हम अंदाज़े से करते हैं। जैसे ज़िंदगी की लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए ना, तो इंसान की उम्र 80 साल मान ली जाती है कि आजकल वैसे भी 80 साल, 90 साल इंसान की एज है। तो उस हिसाब से हम 10
20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। इस तरीके से ना हम 10-10 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और फिर यहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सा वाक़या कब पेश आएगा। लेकिन ये थोड़ा-सा पेचीदा मसला होता है, इसमें हमने फिर किस्मत की लाइन को भी देखना होता है, हमने दिमाग की लकीर की भी स्टडी करनी होती है, किस्मत की लाइन की भी स्टडी करनी होती है, माउंट्स की पोजीशन देखनी होती है, जो उंगलियों की लंबाई होती है, उनके जो पोर होते हैं, उनकी लेंथ भी देखनी होती है। इन सारी चीज़ों को मिला के फिर कोई भी बात बताई जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, नीचे तक आ रही है। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन यूँ नीचे तक आए और फिर ये नीचे जाके ऐसे 2 शाखा भी हो, तो ये आपको एक दफ़ा बैरून मुल्क ज़रूर लेके जाती है, चाहे आप हज उम्रा करें, लेकिन एक दफ़ा उम्मीद है कि ये बाहर के मुल्क जाएँगी और अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लंबी हो, तो कम से कम 90 से 100 साल तक आपकी एज हो सकती है। यानी कि आपको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएगा, स्पेशली जब आपकी ज़िंदगी की लाइन में किसी किस्म का कट ना हो, जज़ीरा ना हो, ज़िंदगी की लाइन टूटी हुई ना हो, तो यकीनन फिर अल्लाह ताला आपको बीमारियों से भी महफूज़ रखता है और आपकी ज़िंदगी भी लंबी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम इनकी दिमाग की लाइन की देखें पोज़ीशन, ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है। ब्रेन लाइन अगर हम देखें तो ब्रेन लाइन भी माशाल्लाह इनकी यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर दिमाग की लकीर आपकी इतनी लंबी हो तो ऐसे लोग इंतहाई सेंसिबल होते हैं, समझदार होते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और मेमोरी भी इनकी बड़ी शार्प होती है, दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल होते हैं, समझदार होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जितनी इनकी हमें दिल की दिमाग की लाइन मजबूत नज़र आई है, इतनी हमें इनकी दिल की लाइन इतनी मजबूत नज़र नहीं आ रही। जब दिल की लाइन मजबूत नहीं होगी तो क्या होगा? इंसान जल्दी हिम्मत हार जाएगा, जल्दी गुस्से में आएगा, मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी इंसान के अंदर जल्दी आएँगी। कोई नाकामी होगी तो फ़ौरन उसका असर ये दिल पे ले लेंगे। और अगर कोई टेंशन आती है, कोई दिल दुखा देता है, कोई दिल पूरे तरीके से तोड़ देता है, तो वो बातें भी ये अपने दिल में रख लेती हैं, बातें फिर इनके दिलो-दिमाग से निकलती नहीं हैं। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर जुड़ी हुई हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो-दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को ऐसे लोग दिल पे लेते हैं। अब जब ये वाली चीज़ होगी, ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन भी जुड़ी हुई हो और दिमाग की जो दिल की लाइन है वो भी वीक हो, तो फिर इंसान दिल का जो है वो मरीज़ हो सकता है, यानी कि आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती हैं, दिल आपका वीक होगा, आपको अपने दिल का बड़ा ख़्याल रखना होगा, ऑयली चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि दिल की लाइन जब भी कमज़ोर होती है तो आपका साँस जल्दी फूलना शुरू हो जाता है। आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या तेज़-तेज़ चलेंगे तो आप फ़ौरन साँस आपकी फूलेगी, उसकी वजह यही होती है कि जब आपकी दिल की लाइन वीक होती है इस तरीके से, इसमें बहुत बारीक-बारीक लाइनें आपको नज़र आती हैं, तो ये अलामत होती है कि दिल वीक है। आप इस चीज़ को थोड़ा-सा समझ लें आप। ये देखिए इस तरीके से हम दिल की लाइन की वीकनेस को देखते हैं। ये फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ। अब ये प्रॉब्लम आती क्या है? देखिए जैसे बिजली की तार नहीं होती है, इलेक्ट्रिक वायर होती है, अगर वो न्यू होगी, कॉपर वायर होगी और बेहतरीन वायर होगी, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करंट जो है वो आगे निकल जाएगा और इनके पास होता रहेगा। लेकिन अगर आपकी ये वायर ब्रेक होगी, टूटी हुई होगी, तो दिल अपना काम प्रॉपर कर नहीं रहा। इनकी बॉडी से जो दिल को एनर्जी मिलनी चाहिए, जिस एनर्जी से दिल को पंप करना चाहिए, उस लिहाज से दिल अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से दिल फिज़िकली भी आपका कमज़ोर होता है और इखलाकी तौर पर भी बाज़ दफ़ा आपके अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। आप शक्की-वहमी हो सकते हैं, आपके अंदर डिप्रेशन बढ़ना शुरू हो सकता है, आप जल्दी गुस्से में आ सकते हैं, आप जल्दी चीज़ों से उकता जाते हैं और इसी वजह से बाज़ दफ़ा आप कुछ ऐसे जज़्बाती फ़ैसले करते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी किस्मत को भी ख़राब कर देते हैं, बल्कि आप अपने रिलेशन तोड़ लेते हैं। तो इन चीज़ों से भी इनको बचने की ज़रूरत है। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है जो मैं बात कर रहा था। देखिए यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से किस ज़िंदगी की लाइन से निकली है। अगर किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो ना, तो ऐसे लोगों को अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। तो बिल्कुल ये अपनी फैमिली के साथ जुड़ी रहेंगी और अपने बहन-भाइयों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेंगी। ये अलग बात है कि इनको अपने रिश्तों से 100% ख़ालिस मोहब्बत नहीं मिल पाएगी। यानी कि ये तो अपने रिश्तों को हो सकता है बहुत ज़्यादा मोहब्बत दें, लेकिन बदले में जिस लेवल की ये मोहब्बत माँगेंगी, बदले में शायद इनको
उस लेवल की मोहब्बत अपने रिश्तों से, चाचे मामे फूफी तायों से ना मिल सके। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे ये देखें तो जो किस्मत की लकीर है वो दिमाग की लाइन पे जाके रुक जाती है, ये चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे इनकी एज बनती है एस्टिमेटेड, कुछ प्रॉमिस का ख्याल होता है कि यहाँ पे इंसान की एज 35 होती है और कुछ का ख्याल होता है यहाँ पे इंसान की एज 40 होती है। तो चलो 35 और 40 का जो एंड है ना, या वो उसका जो हाफ है, वो तकरीबन 38 बनता है। तो हम ये मानते हैं कि 38 तक तो इनकी जो किस्मत है वो बड़ी बेहतरीन होगी। लेकिन जैसे ही ये 38 को क्रॉस करेंगी, आगे दिमाग की लकीर ने किस्मत की लाइन को स्टॉप कर दी है, रोक दी है, तो अपने ये किसी गलत डिसीजन की वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले बन जाएंगे और इनका कैरियर में मसला बनेगा। और जब ज़िंदगी की लाइन बहुत चौड़ी होती है तो ये भी दुखों को, तकलीफ़ों को, टेंशनों को बढ़ा देती है। चौड़ी किस्मत की लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। किस्मत की लाइन वही, ज़िंदगी की लाइन वही अच्छी मानी जाती है जो बड़ी शार्प हो और खूबसूरत हो और अंदर से खोखली ना हो। ये अंदर से खोखली महसूस हो रही है, थोड़ी चौड़ी महसूस हो रही है, तो ये भी प्रॉब्लम पैदा करती है, ठीक है? और इसी तरह अगर दिमाग की लाइन एंड पे जाके थोड़ी वीक हो तो ओल्ड एज में ये मेमोरी के वीक होने का साइन होता है कि ओल्ड एज में जब इनकी उम्र 70-80 साल होगी, तो उस वक़्त इनकी याददाश्त थोड़ी-थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये इल्म पामिस्ट्री जो है ना, ये आपको हर एज की मालूमात देता है, यानी कि इंसान के पैदा होने से लेके टिल उसके 80-90 साल जहाँ तक उसकी डेथ हो सकती है, वहाँ तक की तमाम मालूमात जो है वो बड़े अहसन तरीके से आपको इल्म पामिस्ट्री दे देता है। और जहाँ आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आनी होती हैं, उनके बारे में भी देखिए खुल के इल्म पामिस्ट्री डिस्कस करता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये नज़र आ रहा है कि 20-22 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक इनके पास अच्छी दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। लेकिन 40 से लेके 45 के दरमियान यहाँ तक इनकी किस्मत की लाइन बिल्कुल नहीं है। अगर किस्मत की लाइन 40 से लेके 45 तक बिल्कुल ना हो, तो 40 से 45 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आएँगी, प्रॉब्लम भी आएँगी और ये किसी सख्त प्रॉब्लम का शिकार ज़रूर होंगी 40 से 45 के दरमियान। लेकिन जैसे ही ये 45 को क्रॉस करेंगी, आगे फिर किस्मत की लाइन चल पड़ती है और साथ फिर शोहरत की लाइन भी चल पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि 45 के बाद आगे इनकी जितनी भी ज़िंदगी होगी वो इनकी किस्मत बड़ी बेहतरीन रहेगी, बुढ़ापा इनका बड़ा अच्छा होगा और अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। अब यहाँ पे हम देखें तो हमें इनके राइट हैंड को देख लेते हैं। राइट हैंड भी हमें बहुत ज़्यादा मालूमात देता है इंसान की ज़िंदगी के बारे में। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमें एक डॉट ये नज़र आ रहा है, एक डॉट ये नज़र आ रहा है। तो तकरीबन 2 बेटियाँ, 2 बेटे, इनके 3-4 बच्चे इनके शो हो रहे हैं। ये फैमिली रिंग से हमें पता चल रहा है, ठीक है। वैसे वीनस माउंट पर भी ये लाइनें 3-4 होती ना, फिर कन्फर्म हो जाना था कि इनके 3 या 4 बच्चे लाजमी होंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक साइन हमें मिल रहा है कि अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। ज़िंदगी की लाइन हमें वीक नज़र आ रही है, तो सेहत इनकी अच्छी नहीं होगी। अगर ये कहती हैं कि नहीं मेरी सेहत अच्छी है, तो फिर ज़िंदगी में इनको मुश्किलात बहुत देखनी पड़ेंगी। रुपए पैसे की भी तंगी होगी, रुपया पैसा इनके पास या तो आएगा बड़ा कम और अगर आएगा तो हाथ में ठहरेगा नहीं। अब ये मैं कहाँ से कह रहा हूँ कि इनके पास रुपया पैसा थोड़ा कम आएगा, उसकी वजह ये है कि आप यहाँ पे देखें तो किस्मत की लाइन तो मौजूद है, लेकिन ये कमज़ोर किस्मत की लाइन है, ठीक है? जो बता रही है कि 35-40 पे जाके इनकी ज़िंदगी में लाज़मी मसले बनेंगे और उसके बाद फिर 40 के बाद आहिस्ता-आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और लेकिन रुपया पैसा इनके हाथ में हमें ठहरता नज़र नहीं आ रहा। इनके हाथ में हमें ख़त-ए सेहत भी नज़र आ रही है, ये ज़िंदगी की लाइन होती है, ये ख़त-ए सेहत है। तो यहाँ पे आके तकरीबन 80 साल की एज में जाके जहाँ पे ख़त-ए सेहत ज़िंदगी की लाइन के साथ टच होता है, तो वहाँ पे इंसान की ज़िंदगी को भी किसी हद तक ख़तरा होता है या इंसान की सेहत जो है वो थोड़ी कमज़ोर ज़रूर होती है, इंसान बीमारियों का शिकार ज़रूर होता है। ये भी एक रिसर्च है। इसके अलावा जी यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर तो जा रही है, लेकिन किस्मत की लाइन मध्यम है और यहाँ पे हमें मनी ट्रायंगल भी इस तरीके से बनता नज़र नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे बिज़नेस की लाइन लंबी होती और यहाँ पे खूबसूरत मनी ट्रायंगल बनता, तो कहा जा सकता था कि इनके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। ये वाला जो तिल है, ये इनके अंदर गुस्सा पैदा कर सकता है, कुछ अपने रिश्तों से दुःख मिल सकते हैं या ज़िंदगी में इनको कुछ धोखा ज़रूर मिलेगा। अब अगर हम बारीकी से दिल की लाइन को स्टडी करें, तो दिल की लाइन भी ये बता रही है कि शुरू में जो है इनको कुछ ना कुछ जो दिली सदमे होते हैं बचपन में वो भी मिलेंगे, इनका दिल टूटेगा। यहाँ पे एक जज़ीरा बना हुआ है तो यहाँ पे भी कोई एक दिली सदमा इनको ज़रूर मिलेगा तकरीबन 35 के करीब 30-35 पे जाके भी इनका दिल टूटेगा और
फिर 35-40 पे भी जाके दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरी और यहाँ पे काला तिल भी है, हल्का सा मध्यम है। लेकिन इनको धोखे ज़रूर मिलेंगे, जिन जिन रिश्तों पे ये ज़्यादा भरोसा करेंगी तो इनके साथ चीटिंग होगी, इनका दिल तोड़ा जाएगा। और मैरिज में भी मसले मुझे थोड़े-थोड़े इनके नज़र आ रहे हैं ना। अगर आप यहाँ पे जो शादी की लाइनें नज़र आ रही हैं, वो तो बता रही हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको शादी में भी देखने पड़ेंगे, शादी में भी कुछ ना कुछ इश्यू ज़रूर आएँगे। देखिए यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो भी इनकी पहली मंगनी होगी, पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड वाला रिलेशन होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो शुरू में इनके 2 रिश्ते तो लाज़मी टूटेंगे। उसके बाद शादी की लाइन आप देखें तो काफ़ी लंबी भी है, लेकिन आगे जाके ये वीक होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये शादी की लाइन भी कोई बहुत अच्छी शादी की लाइन नहीं है। शादी तो इनकी चलती रहेगी, लेकिन शादी में बहुत ज़्यादा इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। शादी में लड़ाई झगड़े या लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग में मसला हो सकता है, या ससुराल वालों के साथ अंडरस्टैंडिंग में मसला हो सकता है। तो कुछ ना कुछ इनको शादी में भी प्रॉब्लम देखने पड़ सकते हैं। बहुत समझदारी से काम लेना होगा, तब जाके इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। स्पेशली इनके शुरू में तो 1-2 रिश्ते टूट जाएँगे, और जो इनकी कामयाब शादी अगर होती भी है ना, तो वो तकरीबन 30 साल की उम्र के बाद जो शादी इनकी होगी, इनके 25 से 30 साल की उम्र के दरमियान जो शादी होगी, उसके चलने के चांसेस हैं। 25 साल की उम्र से नीचे-नीचे जितने भी इनके रिश्ते होंगे, वो 25 साल की उम्र से पहले-पहले इनके टूट जाएँगे। 1-2 रिश्ते इनके ज़रूर टूटेंगे। शादी इनकी वही कामयाब होगी, जो 25 से 30 साल की उम्र में होगी या 30 से 35 साल की उम्र में होगी। इनके 25 साल की उम्र के बाद वाली शादी इनकी ज़्यादा कामयाब है। 25 साल की अगर 20 से 25 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है, तो वो शादी इनकी ब्रेक हो सकती है, वो शादी इनकी टूटने की तरफ जा सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप अपने हाथों की इसी तरह डीपली रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पे राब्ता कर सकते हैं।